हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम द ट्रिनिडम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो एक बच्चे पर आधारित है जिसका नाम ऑस्कर होता है और उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी जोसेफ नाम का भागता हुआ एक क्रिमिनल उसके पास आता और उसे पुलिस से बचने के लिए छुपाने के लिए कहता है। तो एना उसे ड्रेस में छुपा लेती है। ड्रेस में छुपे होने की वजह से पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती और फिर वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद एना और जोसेफ एक साथ रहने लगते हैं और इसी बीच उनकी एक बेटी भी हो जाती है। अब वो लोग साथ रह ही रहे होते हैं कि एक साल बाद पुलिस आखिरकार जोसेफ को ढूंढ ही लेती है और पुलिस से बचने के लिए जोसेफ रिवर में कूद जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नदी में कूदने की वजह से जोसेफ मर गया और कुछ लोग कहते हैं कि वो अमेरिका जाके एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना की बेटी एग्नेस बड़ी हो चुकी है और वो बाजार में कुछ सामान बेचकर अपना गुजारा करती होती है। एग्नेस अपने कजिन जेन से प्यार करती होती है जो एक पोलिश पोस्ट ऑफिस में काम करता होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जर्मन शेफ एल्फ्रेड से भी प्यार करती होती है। मतलब वो एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही होती है और फाइनली वो एल्फ्रेड से शादी कर लेती है। शादी के बाद एग्नेस को एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है, जिसकी बात हम मूवी के स्टार्टिंग में कर रहे थे। डिलीवर होने के बाद ऑस्कर रोए जा रहा होता है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तो उसकी मदर एग्नेस ऑस्कर से कहती है कि अगर वो चुप हो जाएगा तो 3 साल बाद उसके बर्थडे पर वो उसे एक ड्रम देंगी। और ये सुनते ही ऑस्कर चुप हो जाता है और सब हंसने लगते हैं। अब जब ऑस्कर 3 साल का हो जाता है तो उसके बर्थडे पर एग्नेस उसे एक ड्रम गिफ्ट करती है जिसे पाकर ऑस्कर काफी खुश होता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वो जेन को अपनी मदर के करीब आता हुआ देख लेता है और वो ये भी देखता है कि एल्फ्रेड और उसके घर वाले अपने में ही मस्त होते हैं। ये सब देखकर वो बैड फील करता है तो वो गोडाउन की स्टेयर पर आकर ड्रम बजाता है और डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा नहीं होगा। फिर वो गोडाउन की स्टेयर से कूद जाता है और उसे काफी चोटें आती हैं। कुछ साल बाद ऑस्कर 6 साल का हो जाता है लेकिन वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा होता और वो अपने ड्रम को हमेशा अपने पास ही रखता होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और नाजीज पोलैंड पर कब्जा करने के लिए आ चुके थे और पोलिश इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक दिन जब एल्फ्रेड उसके टूटे हुए ड्रम को छीनने की कोशिश करता है तो ऑस्कर चीखने लगता है जिसकी वजह से घड़ी का कांच टूट जाता है और ये देखकर काफी सब हैरान होते हैं। ऑस्कर अपनी चीखने की पावर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए घर से एक कांच का ग्लास लेकर जाता है और बाहर जाकर उसे रख देता है और चीखने लगता है जिसकी वजह से कांच का ग्लास टूट जाता है और वो समझ जाता है कि उसके चीखने से कांच टूट सकती है और वो इस पावर को हर जगह यूज करने लगता है। यहाँ तक कि स्कूल टीचर जब ऑस्कर से ड्रम छीनने की कोशिश करती हैं तो वो चीख कर स्कूल के सारे शीशे तोड़ देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हाइट न बढ़ने की वजह से एग्नेस काफी परेशान होती है तो वो ऑस्कर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है लेकिन वहाँ पर भी वही होता है। नर्स के ड्रम छीनने पर ऑस्कर चीखने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर रखे सारे जार टूट जाते हैं और ये देखकर डॉक्टर काफी हैरान होते हैं। हर छुट्टी के दिन एग्नेस ऑस्कर के साथ चुपके से जेन से मिलने जाया करती थी लेकिन वो ऑस्कर को टॉय शॉप कीपर मरकज के पास छोड़कर जेन के साथ होटल चली जाती थी। एक दिन ये बात ऑस्कर को पता चल जाती है। वो काफी गुस्सा होता है और वो समझ जाता है कि वो एल्फ्रेड का नहीं बल्कि जेन का बेटा है। एक दिन एग्नेस और एल्फ्रेड ऑस्कर के साथ सर्कस देखने जाते हैं जहाँ पर वो कुछ जोकरों को देखते हैं जिनकी हाइट कम होती है तो वो समझ जाते हैं कि ऑस्कर भी जोकरों की तरह बौना है। शो खत्म होने के बाद ऑस्कर जोकरों के टीम लीडर बेबरा से मिलता है और उसे अपनी चीखने वाली पावर दिखाता है तो जिसे देखकर बेबरा काफी इम्प्रेस हो जाता है और अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एग्नेस आ जाती है और ऑस्कर को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एग्नेस मरकज की शॉप पर आती है तो मरकज उसे बताता है कि जल्दी जर्मन नाजीज पोलैंड पर कब्जा करने वाले हैं, उसे जैन का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पॉलिश है। फिर वो एग्नेस से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उसके साथ ऑस्कर को लेकर लंदन चले लेकिन एग्नेस उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो समझ जाती है कि जैन का ही बेबी है तो वो उसे अबॉर्ट करने के लिए मछलियाँ खाने लगती है क्योंकि उसे मछलियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जिसकी वजह से उसे खूब उल्टियाँ होने लगती हैं और उसकी मदर एना को ये बात पता चल जाती है कि एग्नेस को ये बेबी नहीं चाहिए क्योंकि ये जेन का है। लेकिन एल्फ्रेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता था बस एग्नेस खुश रहे लेकिन एग्नेस किसी की नहीं सुनती और वो मछलियाँ खाना बंद नहीं करती जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इधर नाजीज पॉलिश पर काफी अत्याचार कर रहे होते हैं, उनके घरों और दुकानों को जला देते हैं जिसमें मरकज की भी शॉप टूट जाती है जिसकी वजह से डिप्रेशन में आकर वो सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद एग्नेस अपने ड्रम को रिपेयर कराने के लिए जेन के साथ पोलिश पोस्ट ऑफिस जाता है। अंदर जाने के बाद जेन को पता चलता है कि नाजीज पोस्ट ऑफिस पर कब्जा करने वाले हैं। जेन पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता होता है तो पोस्ट मास्टर जो इस हमले को लीड कर रहा होता है वो जेन को नाजीज पर हमला करने के लिए गन देता है। इसके बाद गोलाबारी शुरू हो जाती है और ऑस्कर के ड्रम के बचाने के चक्कर में पोस्ट मास्टर की जान चली जाती है। पोस्ट मास्टर के जाते ही सारा गेम बिगड़ जाता है और नाजीज पोस्ट ऑफिस में आग लगा देते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो लोग बचे होते हैं जिनमें जेन भी होता है उन्हें बंदी बना लिया जाता है और बाद में जेन के साथ बचे हुए लोगों को मार दिया जाता है। अब ऑस्कर वहाँ से घर आ जाता है और उसकी लाइफ से एग्नेस और जेन जा चुके होते हैं।
अब एल्फ्रेड भी शेफ का काम छोड़कर जर्मन आर्मी में सोल्जर बन चुका है। ऑस्कर की टेक केयर के लिए एना मारिया को लाती है जो 16 साल की है। अब ऑस्कर भी 16 साल का हो चुका है। मारिया को देखते ही ऑस्कर को मारिया से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन एल्फ्रेड जब ड्यूटी पर रात को चला जाता है, ऑस्कर और मारिया दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया का चक्कर एल्फ्रेड से भी चल रहा है, तो वो गदर काट देता है। जहाँ पर मारिया को पता चलता है कि एल्फ्रेड तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था, इसकी वजह से वो रोने लगती है। तो ऑस्कर उसे चुप कराने आता है, जिस पर मारिया भड़क जाती है, उसे बौना कहकर वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी वजह से एल्फ्रेड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ दिन बाद मारिया एक बेबी को जन्म देती है जिसका नाम कर्ट होता है। ये देखकर सारे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि कर्ट का फादर वो खुद है, ना कि एल्फ्रेड। कुछ दिनों बाद ऑस्कर की मुलाकात बेब्रा से होती है, तो वो उसे बताता है कि वो जर्मन आर्मी के लिए परफॉर्म करता है और वो जल्द ही पेरिस में परफॉर्म करने वाला है और वो उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो ऑस्कर मान जाता है। वहीं उसकी मुलाकात रश्मिता से भी होती है, जिसे वो लाइक करने लगता है। अब ऑस्कर अपने चीखने वाली पावर को परफॉर्म करके आर्मीज को एंटरटेन करने लगता है और धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और वो रश्मिता के साथ काफी खुश होता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती क्योंकि अमेरिकन सोल्जर जर्मन सोल्जर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से रश्मिता की जान चली जाती है और ये देखकर ऑस्कर काफी सैड होता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो बेरबेरा की टीम को छोड़कर घर वापस आ जाता है। ऑस्कर कर्ट के लिए वैसा ही ड्रम लाता है जैसा उसके पास था। ऑस्कर को देखकर मारिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन एल्फ्रेड काफी खुश था। ऑस्कर के लौटने के बाद पोलैंड में काफी कुछ बदल चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पोलैंड पर नाजीज की जगह अब रूसों का कब्जा हो रहा था। एल्फ्रेड एक जर्मन सोल्जर होता है, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ बेसमेंट में छुप जाता है, लेकिन रशियन सोल्जर एल्फ्रेड को ढूंढ लेते हैं और उसे मार देते हैं। एल्फ्रेड के मरने के बाद एल्फ्रेड की शॉप एक मारियस नाम के ज्यूस आदमी को दे दी जाती है और मारियस एल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है क्योंकि उसके बीवी और बच्चे भी एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो अपनों के खोने का दर्द जानता होता है। एल्फ्रेड के जाने के बाद ऑस्कर अब समझ जाता है कि वो अकेला हो चुका है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा, इसलिए वो ड्रम को फेंक देता है। तभी कर्ट उसके सर पर पत्थर मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग देखते हैं कि ऑस्कर बड़ा हो रहा था। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे होते हैं, जिसमें मारिया, कर्ट और ऑस्कर भी होते हैं। ऑस्कर उस जगह को बिल्कुल भी छोड़कर जाना नहीं चाह रहा होता है, इसलिए वो चीखता है, लेकिन उसकी चीख से कांच नहीं टूटती, इसलिए वो समझ जाता है कि उसकी पावर जा चुकी है। वो ऑस्कर के साथ नहीं जा रही होती बल्कि वहीं रुकने का डिसाइड करती हैं। अब हमें ऑस्कर की ग्रैनी एना को दिखाया जाता है जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब वो खेतों में काम करने लगती है, मतलब मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर खत्म होती है। यार अगर मूवी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना।